रोहतक के गांव रिठाल नरवाल में परिवार वालों द्वारा युवती की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जलती हुई चिता से हड्डियां निकालकर जांच के लिए भेजी है। परिजनों से जब तक बात की गई तो पुलिस का शक और बढ़ गया, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक महिला के पिता सहित अन्य परिवार वालों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जानकारी के अनुसार मृतक करीब 20 वर्षीय महिला की शादी फरवरी महीने में हुई थी। शादी के करीब एक सप्ताह बाद महिला अपने मायके आ गई। ससुराल वालों से अनबन होने के कारण वह अलग हो गई और अपने मायके में रहने लगी। काफ़ी दिनों से अब वह रिठाल नरवाल गांव में रहती थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव रिठाल नरवाल निवासी युवती की मौत हो गई। दोपहर लगभग 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन किसी ने पुलिस को फ़ोन करके सूचना दी कि यह सामान्य मौत नहीं, परिवार वालों ने हत्या कर अंतिम संस्कार किया। जब तक पुलिस पहुंची तो युवती का दाह संस्कार हो चुका था। वहीं एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद चिता में केवल हड्डियां ही मिली। पुलिस ने जब परिवार वालों से मौत का कारण पूछा तो उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही। जिस कमरे में आत्महत्या करने की बात कही जा रही थी वहां पंखा तक नहीं था, जिसके कारण पुलिस का शक अधिक बढ़ गया। वहीं परिवार वाले युवती का दाह संस्कार भी गुपचुप तरीके से कर रहे थे। उधर रोहतक पुलिस के डीएसपी डॉक्टर रविंदर कुमार ने बताया कि उन्हें कल रात को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गांव रिठाल फोगाट के रहने वाली एक युवती की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और चिता से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या का मामला उसके पिता राजेंद्र नरवाल और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज किया गया। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। हत्या का शक आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके पिता द्वारा पुलिस को जो जानकारी दी उनसे पंखे से फांसी लगाकर सुसाइड किया। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो पंखा नहीं मिला। जो भी तथ्य और सबूत के साथ साथ शव के हड्डियों के डीएनए की जांच करवाई जाएगी। जो भी जांच में आएगा मीडिया को बता दिया जाएगा। देखिएगा, कल कंट्रोल रूम रोहतक में हमें एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि बताया गया कि एक युवती जो कि रिठाल फोगाट की रहने वाली है, उसको मार के और जला दिया गया है। जिस पे मौके पे हमारे जो प्रबंधक अफसर हैं वो मौके पहुँचे और एएसआई जो चौकी इंचार्ज थे वो मौके पे पहुँचे। उसके बाद एफएसएल टीम को वहाँ पे बुलाया गया। जो हालात पाए गए, जैसे घर पे जो उन्होंने बताया था जो मकान मालिक थे कि पंखे से लटक के जान दी है उसने, जो कोई मौका मुआयना किया गया, पंखा मौके पे नहीं पाया गया और जहाँ पे चिता में उसको जलाया गया था वहाँ से एफएसएल टीम ने कुछ सबूत बरामद किए हैं। मामला संदेहजनक है, जांच जारी है। जैसे ही तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। इसे इसमें प्राइमा फेसिया जो शिकायत के अनुसार हमने 302 के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उन्हीं धाराओं के तहत आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो क्या बाइंडिंग है या अभी संदेह है? जी बिल्कुल, युवती के जो घर वाले हैं राजेंद्र और उनके परिवार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है और उन्हीं पे आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजेंद्र युवती का पिता है। अभी तक कोई जानकारी सामने आई कि लड़की के साथ देखिएगा, प्राइमा फेसिया जो हमें सूचना मिली थी उसके अनुसार लड़की के कुछ शादी की जो हमें सूचना मिली थी, लेकिन उसमें जब तक तथ्य अच्छे तरह से खुल के नहीं आ जाते सामने तब तक कहना मुश्किल है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगी और जैसे ही तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। इस तरह से इस मामले में जांच देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चिता थी, चिता से एफएसएल की जो टीम थी हमारी, उसमें से कुछ हड्डियां हमें बरामद हुई। उसमें डीएनए भेजा जाएगा। डीएनए के थ्रू ही हमें जांच में पता चलेगा और उसके साथ साथ जो मौके के एविडेंसेस थे उनको भी एफएसएल टीम ने कलेक्ट किया है, जो फिंगरप्रिंट्स थे और मौके पे जो पंखा की बात कही गई थी उसकी भी जाँच पुलिस के द्वारा की जाएगी और इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। संदेह इसी वजह से पैदा हुआ कि वो ये कह रहे थे कि पंखे से सुसाइड किया और मौके पे पंखा। जी बिल्कुल, 2 चीज़ें थी जो संदेहजनक थी। एक तो ये था कि पंखे से लटक के जो उन्होंने बताया था, जो उसके फादर थे लड़के के, उसने बताया था कि पंखे से लटक के उसने सुसाइड किया, लेकिन मौके पे पंखा और वो रस्सी नहीं मिली, जिससे कि संदेह पैदा होता है और उसी संदेहजनक स्थिति को देखते हुए हमने 302 का एफआईआर लॉन्च किया। नहीं जी, अभी पूछताछ जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है।
तो प्रेम दर्शन का कोई मामला इस तरह का सामने आपने जैसे अभी हम इसके बारे में नहीं कह पाएंगे। जैसे ही आगे के जो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके ही सारी चीज़ों को पुख्ता किया जाएगा।